सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक 40-45 साल की औरत की कहानी है जिसके 7 बच्चे होते हैं और 2-3 बॉयफ्रेंड। वो किसी और की लड़की को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करती है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। सो आइए देखते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर सिल्विया और उसकी बहन जेली को देखते हैं जो एक कार्निवल में होते हैं। दरअसल सिल्विया के माता पिता इसी कार्निवल में काम किया करते थे और ये कार्निवल एक ट्रैवलिंग कार्निवल होता है जो कि कभी एक जगह नहीं रुकता, जिस वजह से सिल्विया और जेली को अपने माता पिता के साथ हर महीने नई नई जगह ट्रैवल करना पड़ता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कोर्ट में 1966 का समय दिखाया जाता है जहाँ सिल्विया का ही मर्डर का केस चल रहा है। सिल्विया के पिता कोर्ट को बताते हैं कि लास्ट ईयर सिल्विया और उसकी बहन जेली अपनी माँ के पास थे और वो खुद काफी टाइम बाद कार्निवल से घर वापस आया था और अपने बच्चों से मिलकर वो काफी खुश था। घर आके उसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे कार्निवल में तुम्हारी जरूरत है, सो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इस दौरान सिल्विया और जेली चर्च से प्रे करके घर वापस आ रही थी, पर इन्हें बस के अंदर 2 लड़कियां मिलती हैं जो सिल्विया और जेली से दोस्ती करके उन्हें अपने घर ले जाती हैं। इन दोनों लड़कियों की माँ का नाम गटरूड होता है जिनके 7 बच्चे होते हैं, जिनमें से पोला इसकी सबसे बड़ी बेटी होती है जो कि सिल्विया की दोस्त बन जाती है। इसके बाद पोला सिल्विया को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बाद पोला सिल्विया को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ रास्ते में उसे उसकी छोटी बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी मिलता है। साथ ही उसकी माँ गटरूड का भी बॉयफ्रेंड मिलता है जिससे पोला को सबसे छोटा भाई होता है और मेरी माँ का बॉयफ्रेंड उनसे आधी उम्र का है। फिर कुछ देर बाद गटरूड के घर सिल्विया के डैड आते हैं जो सिल्विया और जेली को लेने आए थे, जहाँ इन दोनों के बीच बातें होती है और गटरूड उन्हें अपने बारे में बताती है। तो सिल्विया के डैड भी बोलता है मैं और मेरी वाइफ कार्निवल में काम करते हैं और हमारे बच्चों को भी हमारे साथ हर महीने ट्रैवल करना पड़ता है। ये सुनकर गटरूड उनसे बोलती है कि क्यों ना तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे पास परवरिश के लिए छोड़ जाओ और उनके परवरिश के बदले मैं तुमसे हर महीने बस $30 चार्ज करूंगी और इससे तुम्हारा ये फायदा कि तुम रिलैक्स होकर अपना काम कर पाओगे। उसका ये ऑफर सिल्विया के डैड एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब सिल्विया पोला के साथ स्कूल जाती है, वहाँ सिल्विया को रिकी नाम का लड़का मिलता है, पर सिल्विया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इधर गटरूड से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आया होता है जो कि पैसे लेने आया होता है। वो अपने बच्चे को गोद में उठाता है और गटरूड से बोलता है कि मुझे पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। पर गटरूड उससे बोलती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे। इतना सुनते ही वो गटरूड के पास आके उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। अब उसका एक थप्पड़ खा के गटरूड समझ जाती है कि वो उसे और मार सकता है, इसलिए वो उसे चुपचाप पैसे दे देती है। इधर स्कूल में पोला सिल्विया से बोलती है कि बहन स्कूल के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाऊंगी, सो प्लीज तुम माँ से बोल देना कि मैं स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए रुक गई हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ गटरूड के पड़ोसी से पूछताछ चल रही थी। गटरूड की पड़ोसी बताती है कि गटरूड एक बहुत अच्छी औरत थी, वो तो बस उसका पहला पति उसे छोड़ के चला गया था, इसलिए उसे और मर्दों का सहारा लेना पड़ा। साथ ही अक्सर उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आया करती थी, मानो ऐसा लगता था जैसे कि वो अपने बच्चों को मार पीट रही है। अब कहानी फिर से पास्ट में आती है जहाँ पोला भी घर आ जाती है, पर गटरूड उसे देखते ही थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है कि तू अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहा कर, समझी। अब रूम में आके पोला सिल्विया को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, पर ये बात माँ को पता चली तो वो तो मुझे मार ही देंगी। फिर नेक्स्ट डे गटरूड अपने लेटर्स में सिल्विया के डैड का भेजा हुआ चेक ढूंढती है जो कि अभी तक नहीं आया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वो सिल्विया और जेली को बेसमेंट पे ले जाती है और उन्हें झुका के बेल्टों से मारती है और बोलती है ये तुम्हारे डैड का चेक लेट भेजने का नतीजा है। नेक्स्ट सिल्विया के डैड चेक भेज देते हैं और उसके साथ में उन्होंने अपनी बेटियों के लिए एक लेटर भी भेजा होता है, पर गटरूड उस लेटर को सिल्विया को देने की बजाय डस्टबिन में फाड़ के फेंक देती है। रात को सिल्विया और पोला बाहर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पोला अपने बॉयफ्रेंड को देखती है तो वो उसके पास चली जाती है और सिल्विया भी उन दोनों को छुपके देख रही होती है, जहाँ पोला का बॉयफ्रेंड पोला से कहता है कि ये सब कुछ अब हमें खत्म करना होगा क्योंकि मेरी वाइफ को पता चल गया है। पर पोला उसकी एक नहीं सुनती और वो उसे किस करने लगती है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड पोला को मारने लगता है। ये देखकर छुपी हुई सिल्विया उनके सामने आ जाती है और उससे बोलती है प्लीज उसे मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के पोला के बॉयफ्रेंड को और गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब पोला सिल्विया से गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने उसे क्यों बता दिया। सिल्विया की ये बात इनके स्कूल का रिकी नाम का लड़का सुन लेता है और वो अगले दिन पूरे स्कूल में ये बात फैला देता है कि पोला प्रेग्नेंट है। पोला रोते हुए घर पहुंचती तो गटरूड उससे रोने का कारण पूछती है तो वो जानबूझ के अपनी माँ को सिल्विया का नाम ले देती है और बोलती कि सिल्विया ने स्कूल में रूमर फैला दिया है कि मैं एक वेश्या हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब सभी बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं तो गटरूड सिल्विया को पकड़ लेती है और उससे बोलती कि तुम सबके सामने मेरी बेटी पोला से माफी मांगो। तो सिल्विया
उससे पूछती है कि मैंने किया क्या है। गर्ट्रूड बताती है कि तुमने स्कूल में झूठ मूठ का रूमर फैलाया है कि मेरी बेटी एक वैश्या है। अब सिल्विया काफी समझदार लड़की होती है, वो बात ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप पोला से माफी मांग लेती है। इतने से गर्ट्रूड का मन नहीं बढ़ता और वो पोला से बोलती कि तुम सबके सामने सिल्विया को थप्पड़ मारो। इसलिए पोला भी अपनी पूरी जान से सिल्विया को थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर गर्ट्रूड इन्हें छुड़ाती है और वो उल्टा सिल्विया से ही बोलती है कि तुमने इस बार मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हारा मार मार के बुरा हाल कर दूंगी। अब स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल रही थी कि पोला प्रेग्नेंट है, जो कि रिकी ने फैलाई थी। इधर सिल्विया से मिलने एरिक नाम का एक लड़का आता है जो कि उसका क्लासमेट होता है। तभी पोला की छोटी बहन पोला को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुमने पोला के बारे में स्कूल में ये रूमर फैलाया है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसमें सिल्विया साफ मना कर दी थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इधर रिकी गर्ट्रूड से मिलने उसके घर आता है, जहाँ सिगरेट पीते हुए गर्ट्रूड रिकी से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है, तो रिकी मना कर देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर गर्ट्रूड बोलती है मुझे पता है कि तुम सिल्विया को लाइक करते हो, वैसे वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि वो कैरेक्टरलेस है। इधर सिल्विया और उसकी बहन जेली अपने माता पिता को कॉल कर रहे होते हैं और उन्हें गर्ट्रूड की सच्चाई बताने वाले ही होते हैं। पर तभी वहाँ गर्ट्रूड के बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो फोन रख देते हैं और ये बच्चे घर आके अपनी माँ को बोलते हैं कि सिल्विया और जेली फोन पे किसी से बात कर रहे थे। फिर जब सिल्विया और जेली घर वापस आते हैं तो गर्ट्रूड उनसे पूछती है कि तुम फोन पे किससे बात कर रही थी। सिल्विया उन्हें बताती है कि मैं अपने डैड से बात कर रही थी, जिस पर गर्ट्रूड उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास कॉल करने के लिए पैसे कहाँ से आए, जिस पर सिल्विया बताती है कि उन्हें डस्टबिन में कुछ वाइन की बोतल्स मिली थी, उन्हें बेच के जो थोड़े बहुत पैसे आए उनके थ्रू हमने कॉल कर लिया। ये सुन के गर्ट्रूड का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी सिगरेट से सिल्विया का हाथ जला देती है। ये मंजर गर्ट्रूड के सारे बच्चे देख रहे थे। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ वकील गर्ट्रूड के बच्चों से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ सिल्विया और जेली को मारा पीटा करती थी, तो गर्ट्रूड की एक बेटी वकील को बताती है हाँ मेरी माँ सिल्विया को कई बार मारा पीटा करती थी, इवन कई बार तो उन्होंने अपनी सिगरेट से उसका हाथ भी जलाया है। फिर कहानी पास्ट में आती है, जहाँ सिल्विया और जेली एक पार्क में खेलने आए होते हैं। वहाँ गर्ट्रूड का बॉयफ्रेंड गर्ट्रूड से मिलने आता है। वो गर्ट्रूड को बताता है कि ये बात पूरे स्कूल में फैल गई है कि पोला प्रेग्नेंट है, जिस पर गर्ट्रूड बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे रूमर्स है और ये सारे रूमर्स सिल्विया ने स्कूल में फैलाए हैं और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद सिल्विया का क्लासमेट एरिक उसके पास आता है और उसे अपने साथ घुमाने ले जाता है। फिर शाम को एरिक सिल्विया को उसके घर के बाहर छोड़ देता है, पर ये चीज गर्ट्रूड देख लेती है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर जब सिल्विया घर के अंदर आती है तो गर्ट्रूड उसे बहुत भला बुरा कहती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही पूरे स्कूल में फैला रही हो कि मेरी बेटी पोला प्रेग्नेंट है और वो एक वैश्या है, पर असल तो ये है कि वो नहीं तू ही एक वैश्या है जो कि हर दिन नए नए लड़कों के साथ घूमती है। अब गर्ट्रूड सिल्विया को एक बियर की बोतल उठाने को कहती है और उसे अपने अंदर डालने को कहती है। इससे सिल्विया काफी डर जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है, पर गर्ट्रूड उसे जबरदस्ती वो काम करवाती है। अब इतने दर्दनाक हादसे की वजह से सिल्विया के प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बावजूद गर्ट्रूड अपने बच्चों के थ्रू सिल्विया को नीचे बेसमेंट में फेंकवा देती है। अब इतने ऊपर से गिरने की वजह से सिल्विया की काफी हड्डी टूट जाती हैं। अब काफी देर बाद सिल्विया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपनी बहन जेली को बैठा हुआ पाती है और वो उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। पर सिल्विया उससे बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर रात को डिनर टेबल पे गर्ट्रूड जेली से बोलती कि तुम्हारी बहन बहुत बुरी लड़की है लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो, पर अगर तुमने भी मेरी बात मानने से मना किया तो मैं तुम्हारा भी वैसा ही हल करूंगी जैसा तुम्हारी बहन का किया है। ये सुन के जेली काफी डर जाती है, इसलिए वो गर्ट्रूड से बोलती कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। इसके बाद वो सभी बच्चों को समझाती है कि अगर तुमसे कोई ये पूछे कि आजकल सिल्विया कहाँ है तो बोलना कि वो अपने मॉम एंड डैड से मिलने के लिए कार्निवल गई हुई है। इसके बाद से गर्ट्रूड के बच्चे अपने कई सारे फ्रेंडों को सिल्विया के पास लाते हैं और वो सारे बच्चे सिल्विया को परेशान करते हैं, जिनसे उन्हें काफी मजा आता है। और प्रेजेंट टाइम में ये सारे बच्चे अपना जुर्म कबूल भी कर लेते हैं। साथ ही वो ये भी बताते कि जब सिल्विया बेसमेंट में बंद थी तो हमने उसके साथ क्या क्या किया। फिर एक दिन गर्ट्रूड पोला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेती है जो कि पॉजिटिव होती है और ये देख के गर्ट्रूड को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसकी बेटी भी कहीं न कहीं उसी की तरह बन रही थी। फिर तभी वहाँ रिकी आता है जो गर्ट्रूड से पूछता है कि सिल्विया कहाँ है, तो वो बताती है कि वो अपने डैड के पास कार्निवल गई हुई है। अब कुछ देर बाद गर्ट्रूड के पास उसकी बेटी पोला आती है जो उसे बोलता है कि माँ मुझे लगता है कि सिल्विया को अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब सबक सीख गई होगी। पर गर्ट्रूड बोलती कि मैं सिल्विया को ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसके बाद वो सिल्विया के पास जाती है और उसके चोटों को साफ करती है। वो उसे बताती है कि आजकल मैं काफी डिप्रेस चल रही हूँ, पर तुम्हें प्रताड़ित करने से मुझे काफी रिलैक्स फील होता है। इन सब के बदले गर्ट्रूड सिल्विया को सॉरी भी बोलती है, पर सिल्विया की तो अंग अंग की हड्डी टूटी हुई थी जिस वजह से वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल पा रही थी। अगले दिन दोबारा से गर्ट्रूड अपने सभी बच्चों को लेके बेसमेंट में आती है और उन सभी के सामने सिल्विया को बहुत बुरी तरह से पीटती है और एक लोहे की रॉड
नोट गर्म करके उसके पेट पे लिखने लगती है और जिसका भी मन करे वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। साथ ही गर्ट्रूड उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुमने उसे पूरे कॉलेज और शहर में बदनाम करके रख दिया है कि वो प्रेग्नेंट है और वैश्या है। अब रात को जब गर्ट्रूड सो रही होती है तो पोला सिल्विया के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा तभी तुम जिंदा बच पाओगी, और वो उसे पकड़ के बाहर ले जाती है। पर उसे भागते हुए गर्ट्रूड की छोटी बेटी देख लेती है और वो ये खबर जाके अपनी माँ को देती है। और इधर सिल्विया भागते हुए रिकी के पास तक आ जाती है और वो रिकी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है प्लीज रिकी मेरी हेल्प कर दो। तो रिकी भी उसकी हेल्प करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बैठा के उसके माता पिता के पास कार्निवल में ले जाता है, जहाँ पहुंचकर सिल्विया रिकी को थैंक यू बोलती है और अपने माता पिता से मिलती है और उसे गर्ट्रूड की सारी सच्चाई बताती है और बताती है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। अब अपने बेटे की इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित होने की कहानी सुनकर दोनों माँ बाप रो पड़ते हैं और अब सिल्विया के डैड बोलते हैं मैं जेली को लेके आता हूँ, जिसपे सिल्विया बोलती है नहीं डैड उसे लेने के लिए मैं ही जाऊंगी। और जब सिल्विया यहाँ गर्ट्रूड के घर में वापस आती है तो वो गेट खोलते ही खुद की डेड बॉडी देखती है, यानी कि दोस्तों सिल्विया मरते समय ये सोच रही थी कि वो वहाँ से भाग चुकी है, लेकिन रियल में वो गर्ट्रूड के टॉर्चर नहीं सह पाई और उसी समय मर गई थी। अब इसके बाद सभी बच्चे सिल्विया को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सिल्विया के शरीर में जान हो तो उठे ना, वो तो मर चुकी है। उसके मरने की खबर पता चलते ही रिकी जल्दी से भाग के पुलिस को कॉल करता है और उन्हें मदद के लिए यहाँ बुलाता है और यहाँ आते ही पुलिस गर्ट्रूड को अरेस्ट कर लेती है, साथ ही उसके सारे बच्चों को भी। प्रेजेंट में सिल्विया की सिस्टर जेली कोर्ट को बयान देती है कि गर्ट्रूड सिल्विया को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया करती थी। फिर जब गर्ट्रूड से पूछताछ की जाती है तो वो इन सभी आरोपों से इनकार कर देती है, पर कोर्ट उसकी बात नहीं मानता क्योंकि कोर्ट के पास उसके अगेंस्ट एविडेंस थे, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। साथ ही उसके बच्चों को भी कुछ वर्ष की सजा सुना देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बच्चों ने भी सिल्विया को प्रताड़ित किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।